लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देखें लाइव 24 न्यूज। मैं अभी बक्सर लोकसभा क्षेत्र में हूं और यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं ढकाईच, बरका ढकाईच जगह का नाम है। इस जगह से लोगों से हम बातचीत करना चाह रहे हैं। बस 2 दिन बचा हुआ है चुनाव का और 5-6 दिन के बाद 4 दिन को रिजल्ट भी आ जाएगी। लेकिन उससे पहले लोगों का मिजाज क्या है, बक्सर के लोगों का मिजाज क्या है, उस मिजाज पर चर्चा करेंगे। सर, क्या मिजाज है बक्सर के लोगों का? बक्सर का मिजाज बहुत अच्छा है। अच्छा मिजाज है जी। तो मिजाज किसके लिए अच्छा बनेगा? देखिए, यहाँ दोनों आरजेडी और बीजेपी का ही टक्कर है दोनों में। अच्छा, यही दोनों का टक्कर है। जी जी। तीसरा इसमें कोई नहीं है? तीसरा कोई नहीं है। तीसरा कोई टक्कर में नहीं है। लेकिन तीसरा जो भी दो आरजेडी और बीजेपी और इसके अलावा जो 2 कैंडिडेट हैं वो भी, उनका भी चेहरा है। ऐसी बात नहीं, चेहरा नहीं है। जैसे अनिल चौधरी की बात करें, बसपा से हैं, और एक दत्तन यादव है जो कई बार निर्दलीय विधायक भी हैं जी। आनंद मिश्रा भी आनंद मिश्रा भी हैं, वही करें बोले, आनंद मिश्रा भी है। तीनों चेहरा को अब तीनों चेहरा जो पीछे खड़े हैं आरजेडी और बीजेपी के बाद, इसमें ददन पहलवान का पल्ला सबसे भारी होता अगर उनको कोई एक सिंबल मिल गया होता। अच्छा, किसी पार्टी से सिंबल? जी हाँ, उनको फिर कोई नहीं सकता, कोई नहीं हरा सकता। जी नहीं, कभी नहीं। इस मामले में आरजेडी भी थोड़ा गलती किया, बीजेपी भी गलती किया। अगर सिंबल मिल जाता तो फिर दोनों को इतना टेंशन ही नहीं होता। इतना बिना ढोल नगाड़े का ही बारात लग जाता। जी हाँ। लेकिन अगर भाई जी हम दत्तन जी का चर्चा आप कर दिया था, उस पर सवाल कर लेते हैं। क्योंकि वो 4 बार निर्दलीय विधायक बन चुके हैं, 4 बार शायद बने हैं, तो ये भी एक मायने रखता है। तो 2 बार से वो तीसरा बार लड़ रहे हैं। ये 2 बार में भी उनका बहुत कम मार्जिन रहा है। अगर वो आरजेडी से टिकट, आप सही बोल रहे हैं, सिंबल मिलता तो उनका जीत निश्चित था। सिंबल नहीं बनने के कारण वोटिंग बढ़ जाता है। तो क्या इस बार वो टक्कर दे रहे हैं क्या किसी को? टक्कर अब कैसे बताया जाए, टक्कर तो नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन उनका देखिए, मजबूरी ये है ना लोगों में। आप बीजेपी का जो कैंडिडेट अभी खड़े हैं तिवारी जी, यहाँ के तो है नहीं वो, लेकिन उनको नहीं सॉरी मिथिलेश तिवारी जी, उनके पास सिर्फ सिंबल का ही वैल्यू है। सिंबल का वैल्यू, हाँ बस। और उनका कोई जमीनी यहाँ, और उनका है जमीनी यहाँ कोई ताकत नहीं है। मान लिया कि यही मिथिलेश तिवारी की जगह आनंद मिश्रा को टिकट मिला हुआ था तो हाँ, वो भी निकल जाते हैं, एकदम निकल जाते हैं। यहाँ तो सिंबल का ही वैल्यू है। आरजेडी में भी जो खड़े हैं जगदान जी के लड़के, तो उनका भी सिंबल का ही वैल्यू है। उनको भी यहाँ कोई जानता नहीं है। यहाँ कोई जाति का लड़ाई नहीं है। यहाँ लड़ाई है बस एक बीजेपी का, मोदी जी का चेहरा। जाति की लड़ाई नहीं, जाति का लड़ाई नहीं है। नहीं, फेस वैल्यू का लड़ाई। मेन यहाँ मोदी जी का चेहरा का ही लड़ाई है। हाँ, उनका मोदी जी का जो काम है ना, उसी सिंबल में आज यहाँ कोई भी खड़ा हो जाएगा तो उसको उस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा। आप इससे पहले बोल दिया कि शायद दत्तन यादव कोई आरजेडी से सिंबल। ददन पहलवान को मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना, वो यहाँ से जुड़े हुए हैं, इस क्षेत्र से सबसे पुराने नेता हैं, सबसे पुराने नेता हैं। और उनका पर्सनली उनका जो स्वभाव है, कोई भी उनको आमंत्रण करता है किसी भी फंक्शन में या किसी भी कोई चीज़ में, वो वहाँ चले जाते हैं तुरंत। वो जाति उती नहीं देखते हैं। लेकिन आज वो पीछे इसलिए खड़े हैं कि उनके पास सिंबल नहीं है, बस सिंबल नहीं है। लेकिन कांटे का टक्कर दे रहे हैं मिथिलेश तिवारी और आरजेडी। ये दोनों के बीच में कांटे का, मतलब ये कोई नहीं कह सकता है कौन जीते कौन हारे, कोई नहीं कह सकता है। ये पूरा बिहार का, चलिए आपसे बात करते हैं। पूरे बिहार में हम घूम रहे हैं, लेकिन पूरे बिहार का जो हम देख रहे हैं मिजाज इस बार का खास करके 2024 का, 2014-2019 में तो पूरा लहर था मोदी जी का। लेकिन इस बार मोदी जी के लहर में थोड़ा सा अंकुश लग रहा है बिहार में। मोदी जी के लहर पर अंकुश नहीं लगा है, ये नीतीश पर लगा। नीतीश का सीट कुछ घटेगा, मोदी का नहीं घटेगा, बढ़ ही जाएगा, घटेगा नहीं। अच्छा, तब इसमें गठबंधन में चिराग जी भी हैं तो उनका सीट, उनका तो ठीक है, वो ठीक है। हाँ, वो ठीक है। लेकिन जेडीयू का सीट घटेगा। जेडीयू का सीट घटेगा। मोदी नीतीश जी का घटेगा, पलटी मारने के चलते घटेगा। इसे लोग नाखुश। यदि एक जगह कहीं रहते, वहाँ भी रहते तो वहाँ भी ठीक थे, और यहाँ भी रहते तो बहुत इज्जत प्रतिष्ठा इन्होंने अपना जानबूझकर खोया है। पता न क्या करने के लिए वहाँ गए, फिर वहाँ से क्या करने के लिए यहाँ आ गए, फिर जाने सोच रहे हैं। इसलिए इनके प्रति जो है लोगों का जो है नज़रिया, थोड़ा सा इधर स्टेटमेंट वगैरह देते हैं, थोड़ा स्टेटमेंट पर उतना ध्यान नहीं देता। यही एक मुद्दा काफ़ी है। ये पलटू चाचा कहा गए। चलिए, पलटू चाचा से आप लोग खुश नहीं है क्या? ना नहीं खुश है ना। चलिए, तो बक्सर का क्या रहेगा मिजाज? बक्सर का मिजाज यही रहेगा कि यदि ददन पहलवान ज़्यादा सीट उनको आ गया, ज़्यादा वोट, तब तो आरजेडी हार जाएगी। आज यदि इधर आनंद मिश्रा को ज़्यादा आ गया तो बीजेपी हार जाएगी। ओहो,
अभी बहुत लॉजिक वाला बात बोली। मतलब कि आनंद मिश्रा को अगर ज़्यादा वोट काट लिया तो बीजेपी हार जाएगी। अगर ददन यादव ज़्यादा काट लिए तो आरजेडी हार जाएगी। तो टक्कर आरजेडी या बीजेपी? अभी बताइए, ददन यादव अगर ज़्यादा वोट लेंगे तो आरजेडी हार जाएगी, तो फिर जीतेगा कौन? बीजेपी। हाँ, ओ अच्छा, मतलब वो आनंद मिश्रा काटेंगे तो आरजेडी जीतेगा। हाँ, और ये काटेंगे तो हाँ। मतलब ये दोनों आदमी मोहरा हैं, आनंद मिश्रा और ददन यादव, दोनों का काट है। दोनों का काट है। दोनों का जब काट है तो क्या पब्लिक का मूड नहीं है ऐसा? कि हम एक कॉमन सवाल कर रहे हैं कि लोकतंत्र में आपका अधिकार 5 साल में मिलता है और आपका पूर्ण अधिकार है वोट देने का। बिहार में जो छवि है लोगों का, अपराधी प्रवृत्ति के लोग भी खड़े होते हैं, हर जगह खड़े होते हैं। तो जनता की क्या मजबूरी है कि अपराधी प्रवृत्ति के वहाँ पर आपके ऑप्शन में आनंद मिश्रा भी है, जो कि आप IPS की नौकरी छोड़ करके आए हुए हैं। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र जो बहुत शिक्षित, बहुत पढ़े लिखे लोग खड़े होते हैं। ऐसी बात नहीं कि उनकी जानकारी नहीं होती है। कल को जो भी MP बनते हैं अपराधी प्रवृत्ति, उनका जो PA और CA जो होते हैं असिस्टेंट, वो IAS IPS ही होते हैं। तो उनको मौका क्यों नहीं देते हैं लोग? ऐसा क्या मन में आ जाता है? हमारे ये कहने का मतलब है कि जब मतलब आनंद मिश्रा जी सर्विस में थे तो उनको पद छोड़ने की जरूरत भी नहीं थी। एक तो पद मिलता नहीं है किसी को, IAS IPS मिलता है बनने के लिए। वो तो शौक से आया है नेता बनने के लिए। तो नेता आके तो बन नहीं सकता कोई। नेता तो वही बनेगा जो ज़मीन पर कुछ करेगा, समाज के लिए कुछ करेगा, तभी तो नेता बनेगा वो। अब इतनी बढ़िया नौकरी छोड़ के उनको आना नहीं चाहिए था। आते भी तो बहुत। हाँ, कह के तो ये आए थे कि हम भाजपा की सेवा करेंगे। भाजपा की सेवा करें, फिर अगर सेवा इतना उतावलापन था तो भाजपा को छोड़ कर फिर खड़ा 5 साल भर भी कर लेते ना तो भाजपा दे देती है उनको कुछ ना कुछ सीट। राज्यसभा बनाया था। हाँ, कुछ ना कुछ बन जाता है। आप तो निर्दलीय हो गए, कहीं के नहीं रहेंगे वो, बदनाम भी हो गए। हाँ, बदनाम हो जाता हो गए। जैसे प्रशांत किशोर जो है अपना बना रहे हैं, प्रशांत किशोर। हाँ, वो नहीं चाहते तो कूद जाते चुनाव में। हाँ, टिकट लेने वाले तो बहुत लोग मिल जाते हैं। हाँ, अच्छे लोग मिल जाते हैं। उनको अनुभव भी है। हाँ, बिल्कुल अनुभव है। वो चुनाव हराने जिताने वाले सरकार बनाई है। प्रशांत किशोर जी ने 4 स्टेट में अपना जो समीकरण बना के चुनाव लड़वा के अपना प्रशांत किशोर जी तो जितवाए हैं। बनवाई है और भाजपा के खिलाफ भी बनवाई है उन्होंने। भाजपा के साथ भी खिलाफ भी। तो मेंबर है ये हैं 4 आदमी। एक अनिल बिल्डर हैं जो बसपा से खड़े हैं, वो भी बहुत ज़्यादा वोट काटेंगे। मायावती की पार्टी से खड़े हैं वो। हाँ, तो वो वोट कटेगा तो आरजेडी का ही कटेगा, क्योंकि वो बसपा के लोग तो वही हैं, बीजेपी को वोट देंगे नहीं। तो वो वोट तो कटेगा तो आरजेडी का ही कटेगा। अच्छा, ये इसमें थोड़ा सा भी शक है कि हो सकता है आनंद मिश्रा भी जीत जाए कहीं? नहीं, ये हो सकता है। सवाल ही नहीं है। ददन यादव, अनिल मिश्रा या अनिल बिल्डर ये जीतने वाले नहीं। ये तो वोट कटवा है। तो वो हाँ वोट काटेंगे। वोट काटेंगे, किसी को जिताएंगे। हाँ, या तो मिथिलेश तिवारी या सुधाकर सिंह। ये दोनों में से किसी को? हाँ, टक्कर कड़ा ही है। हाँ, जैसे इन्होंने कहा उस लॉजिक के हिसाब से। हाँ, टक्कर कड़ा है। चलिए, समझौता नहीं। और लोग कुछ बोलेंगे आप लोग? नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को मेरे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। मैं बरका ढकाइच जगह से, जो बक्सर लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है, और यहाँ पर एक व्यक्ति जो मेरे साथ जुड़े हुए थे बहुत अच्छी बात बोले कि यहाँ पर आनंद मिश्रा भी हैं, यहाँ पर ददन यादव भी हैं, यहाँ पर अनिल चौधरी भी हैं। लेकिन ये तीनों काम आएंगे किसके? या तो मिथिलेश तिवारी के काम आएंगे, या क्या नाम है, कौन सी हैं? सुधाकर सिंह के काम में आएंगे। यही दोनों आदमी को जिताने में काम आएंगे, जो 3 व्यक्ति खड़े हैं। लेकिन 4 जून को जो रिजल्ट आएगा, 4 जून को रिजल्ट में पता चलेगा कि 4 जून के रिजल्ट में मिथिलेश तिवारी हैं या सुधाकर सिंह हैं, या क्या होगा इसके बारे में। हाँ, कांटे की टक्कर है। और कांटे की टक्कर सिर्फ बक्सर में नहीं, पूरे बिहार के जितने भी लोकसभा क्षेत्र है सब जगह कांटे की टक्कर है। मोदी का लहर है, लेकिन मोदी जी के लहर पे हावी हो गया है यहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशी लोग हावी होने लगे हैं, या 10 साल का जो कार्यकाल है उसके बाद एंटी इनकम्बेंसी हावी हो गया है, या ये भी कह सकते हैं जो 17 महीना के जो कार्यकाल तेजस्वी यादव का था उसमें युवा लोग, उसमें बुजुर्ग लोग जो देखा उन्होंने 5 लाख नौकरी की जो बात हुई, या ये भी कह सकते हैं जो कांग्रेस पार्टी जो इंडिया गठबंधन ने कहा है कि बेरोजगार को 1 लाख रुपया या 30 लाख जो वैकेंट नौकरी है केंद्र सरकार में, उस नौकरी को हम फुलफिल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन 4 जून को जो रिजल्ट आएगी उस रिजल्ट से आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि लोगों का मिजाज, मीडिया का जो परसेप्शन है, लोगों का जो अंदाज़ा है, वो अंदाज़ा कहाँ तक सही हुआ। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट सुधर्मा के साथ, बक्सर। अगर मेरे चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।